वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज हम जो बातें करेंगे वो ज्यादातर जोहेर के साथ ऐसी बातें हो चुकी हैं, तो इस वजह से हम वो बातें जोहेर के साथ करेंगे। आप लोग काफी सारे ऐसे पॉडकास्ट देख चुके हैं जिसके अंदर ऐसी बातें होती हैं कि जिन भूतों वाली आपके घरों में साया है, नहीं है, क्या नहीं है, कुछ देखा हो आप लोगों ने या कुछ ऐसा। तो जोहेर के साथ काफी दफा ऐसे हो चुके हैं, मेरे साथ भी एक दो दफा इन्हीं के घर आके हुआ है। तो मुझे लगता है इनके साथ कोई चीज ऐसी जुड़ी हुई है जो मेरे साथ भी आके चिपक गई थी। तो पहले हम जोहेर से उनका पूछते हैं, कैसे हैं जोहेर आप? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए आपका, पहली चीज तो। और क्या कहते हैं, जैसा आदम ने कहा कि क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज मतलब महसूस होती हैं, कुछ चीजें दिखाई देती हैं, कुछ होता है। अच्छा, मैं हमेशा ना अपने दोस्तों में एक चीज कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ इस चीज को, पहले बहुत ज्यादा कहता था क्योंकि पहले मैं इस चीज को ज्यादा डिस्कस करता था, अब मैं इस टॉपिक को ज्यादा डिस्कस नहीं करता। रीजन है इसके पीछे भी क्या है, थोड़ा अगर मौका मिला तो बता दूंगा आपको। आप लोगों ने आज तक जितना मूवीज में देखा है ना कि ऐसे हो रहा है, कोई चीज यहाँ जा रही है वहां जा रही है, बुक्स में पढ़ा है ना, वो सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई एक्सपीरियंस कर चुका है। तो मैं सब तो ऐसी आपको चीजें, क्या फील होता है, जैसे अभी भी आपके साथ वो चीजें रहती हैं या क्या है ऐसा? देखें, अगर मैं पुरानी चीजों को रिकॉल करके और उसको इससे रिलेट करूं तो जी बिल्कुल, मेरे साथ भी कोई रहता है, मेरे भाई के साथ भी कोई रहता है। तो मुझे तो नहीं कह रहे। हमारे साथ नहीं, हमारे साथ कोई ना कोई मौजूद होता है। अच्छा, अब ये वो बातें हैं जिसको लोग जो है ना मजाक में ले लेते हैं। लोग समझते हैं यार अभी चवले मार रहे हैं। मैं चवले नहीं मारा, मैं आपसे हकीकत डिस्कस कर रहा हूं। और आप यकीन करें, अब मैं आपसे वो पुरानी चीजें डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं ना, तो मुझे गूज बम्स होना शुरू हो गए। जो है मुझे याद है जब हम लोग हनीमून पे गए थे, हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ था। एकदम से उसके क्या क्या चीजें होना शुरू हो गई थी, अजीब अजीब अच्छा, चीजें होना गाड़ी शुरू तो हो गई चले, थी। आप कहेंगे कि गाड़ी चल रही थी तो गाड़ी खराब होगी। वो याद है जब हम ऊपर बैठे थे और दरवाजा बंद हुआ था? ये सब आप लोगों को हुआ था, मुझे फील नहीं हुआ था यस, उसका। तो मतलब आपको आप, चाहिए अभी तो यस उनको लिटरली बताना ऐसा ठीक हुआ था कि हम गए हुए थे नथिया गली वाली साइड पे, हमने रेस्ट हाउस बुक किया हुआ है। था। भूल बन गए थे। भूरबन वाली साइड पे हमने रेस्ट हाउस बुक किया था वहां पे। तो उस रेस्ट हाउस में ऐसा हुआ कि रात का वक्त था, ऊपर एक उनका एरिया था जिसके पीछे पूरा जंगल था, और रात थी बिल्कुल, मेरे ख्याल से 12-1-2 बजे का टाइम होगा, यही टाइम था। हम ऊपर बैठे हुए 4 बंदे, मैं, भाई और भाभी और अनम, हम लोग बैठे हुए गप्पे शप्पे लगा रहे थे। और हम सॉर्ट ऑफ ये चीजें एक दूसरे को तंग कर रहे थे, देखो कोई है, देखो आवाज आ रही है, मतलब हम एक दूसरे को तंग कर रहे थे। लेकिन फिर हमें ये चीज फील हुई कि नहीं यार, यहाँ पे कुछ है, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, अच्छा, बहुत रात मुझे होगी। नहीं हुई फील, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये सारी चीजें इन्हीं को ही फील होती हैं, हाँ, अब इन्हीं की हमें, इसीलिए जबानी सुनते जी, हैं हम लोग। जब हमें वो चीजें फील हुई तो हमने कहा यार चलो बहुत रात है, क्योंकि नीचे जो एरिया था वहां कोई रह नहीं रहा था, वो पूरा बंद था, पूरी बिल्डिंग थी वो बिल्कुल बंद थी, अंधेरा था। हम वो वहां, नई नई बिल्डिंग बनी नई थी उस नई टाइम। बिल्डिंग बनी थी। हम वहां से उतरे, जो उसका एंट्री यानी आप जब एंटर हो रहे थे और जब बाहर जा रहे थे, तो एग्जिट का जो गेट था वो बहुत बड़ा उन्होंने दरवाजा लगाया हुआ था। तो लिटरली लिटरली जैसे ही हमने उसको क्रॉस किया ना, तो पीछे से किसी ने पूरा दरवाजा बंद किया है। तो यानी इसका यह मतलब है कि कोई इंतजार कर रहा था कि ये लोग निकलें, तो या हम वहां पे आए या खेलें या सोएं या कुछ भी करें। यानी शायद हम उनकी चीजों में खलल डाल रहे थे, उनको तंग कर रहे थे। तो लिटरली दरवाजा पूरा बंद हुआ और हम वहां से भागे, और नेक्स्ट टाइम फिर हम वहां पे उस टाइम पे नहीं गए। तो ये बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो हमारे साथ हुए। हमारी गाड़ी से आनंद बता रही थी बिल्कुल ठीक थी, अगले दिन हम उठे, उसका ऑयल कम हो गया। ऑयल मेरे पानी में पास, भी कोई इशू था यस, उसका, पानी का पानी इशू हो गया, फिर ऑयल टायर ओवरफ्लो का हो भी गया। कोई इशू फिर था। टायरों में से सबसे बड़ी चीज, जब हम निकले हैं गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, गाड़ी को चेक करवा के गए थे, हमारे पास होंडा रीबॉर्न थी। और जब हम वापस निकले हैं तो उसके टायरों में से एक इतनी ऊंची आवाज आना शुरू हो गई थी ब्रेक लगाते हुए, कि अंदर तो आवाज आ रही थी, आसपास वाले लोग भी देख रहे थे किस चीज की आवाज आ रही है। तो अचानक गाड़ी में इस तरह के बेतहाशा वाकये, मैं आपको कितने वाकये सुनाऊं। इस पे हम ऐसा करते हैं, इस पे एक एपिसोड हम पूरी इस रख पे लेते हैं। डिफरेंट बार बार सेशंस करते हैं, क्योंकि इस हाँ, पे हमारे पास बहुत सारे वाकये हमारे हैं। पास नहीं, सिर्फ इनके पास। यस, मैं सिर्फ थोड़ी सी चीज बता देता हूं आपको। हम जिस घर में पहले रहा करते थे वो ग्वालमंडी में था, ठीक है जी। अब ग्वालमंडी जो है वो बहुत पुराना इलाका है, और हम जिस घर में रहते थे वो भी बहुत पुराना घर था। उस घर से रिलेटेड मेरे पास इतनी चीजें हैं आपको बताने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते और आप यकीन भी नहीं कर अच्छा, सकते। आप बताए ना कि आपने कब फर्स्ट टाइम आपने फील किया कि अच्छा, ये चीज क्या है, हाँ, क्या हम नहीं यहाँ है। से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट टाइम ये इश्यू स्टार्ट कैसे हुआ। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ अपनी मेमोरी को भी, और आपको थोड़ा सा और अपने घर से जहां हम रह रहे थे उससे भी थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। अच्छा, जिस घर में हम रहते थे ना, वहां पे एक आंटी और एक उनकी बेटी रहती थी।
ठीक है जी। अब वो आंटी और उनकी बेटी, उस घर में हमारे पास 1 2 3 4 5 रूम्स थे उस घर में हमारे पास। उसके बीच में एक बहुत बड़ा खुला सहन था और उसके अंदर एक वॉशरूम बैक साइड पे था और एक वॉशरूम नहीं लेकिन नहाने की एक ऐसी जगह थी जो दरमियान में आती थी, 2 कमरों के दरमियान में। अच्छा, वही 2 कमरे जो थे वो हॉन्टेड थे बेसिकली। हमें तो पता नहीं था उस कमरों का, लेकिन हमें ये पता है कि वहां पे वो आंटी रहा करती थी। हम पहले आज उस आंटी की तो बात आंटी करते कहाँ रहती हैं। थी? यस, हम उन आंटी की बात करेंगे, कल हम फिर अपनी स्टोरी के ऊपर आएंगे। आज हम उन आंटी की स्टोरी में आपको बताता हूँ। अच्छा, वो बूढ़ी आंटी थी और उनकी यंग बेटी थी। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी का नाम लेना नहीं चाहिए, क्या पता वो हमारा पॉडकास्ट कभी देख लें। उस घर में उनके साथ ये इशू स्टार्ट हुआ कि जो उनकी बेटी थी उनके पाँव जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें दर्द होना शुरू हुआ और करते 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 उनके पाँव जो थे वो बिल्कुल खराब हो गए और वो व्हील चेयर पे आ गई। नहीं तो ऐसे उनके साथ यस, क्या हुआ था? हमें देखें, अभी हमें कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। हम तो उसे नॉर्मल लेते थे क्योंकि हम तो उस घर में रहते ही नहीं थे। हमें पता लगता था क्योंकि वो हमारे दूर पार के रिश्तेदार थे, तो हमें ये चीज पता लगती थी कि उनके साथ ये हो गया। अच्छा, हमें पता लगा उनके साथ इस तरह का इशू हुआ, फिर हमें लोगों ने बताना शुरू किया। कभी कभार हम उस घर में जाते थे, तो जब हम उस घर में जाते थे तो वो जो एक मेन कमरा था वो उसमें रहते थे। जब हम उस कमरे में जाते थे तो वो कमरा कोई बहुत रौनक वाला कमरा नहीं था, एक बस डल सा कमरा लगता था हमें। हमें ये बताया जाता था कि यार लगता है कि यहाँ पे कुछ है, लगता है कि यहाँ पे कुछ है। हम छोटे थे, हमने उस चीज को कभी गौर ही नहीं किया। खैर, वो बिल्कुल अपाइज हो गई थी, पाँवों से बिल्कुल खत्म हो गई थी। मैं बीच की सारी स्टोरी निकाल के सिर्फ अभी उनकी स्टोरी सुना रहा हूँ, बाद में अपनी स्टोरी पे आऊंगा। फिर ये पता चला कि जब कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया उसमें, तो कुछ ऐसे लोग जो पीर फकीर पढ़ने वाले बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने ये बताया कि जी इस घर में कुछ साया है जिसकी वजह से आपको ये इशू हुआ है और आपका ये इशू ठीक हो सकता है, लेकिन उसका इलाज होगा। अब वो इलाज क्या था? वो इलाज ये था कि उनकी शादी हो गई और जब उनकी शादी हुई तो उनको ये मना किया गया उन लोगों ने कि ये नहीं कहा कि आपने सिर्फ गोलमंडी के एरिया में नहीं आना या आपने या इसके उस 10 घर में नहीं किलोमीटर पे आना। नहीं आना या उस घर में नहीं आना। उनको ये मना किया कि इस शहर को ही छोड़ जाएं। तो वो उस शहर को छोड़ के कराची शिफ्ट हो आजकल गए। तो जो है, मैं यही सुन रही थी नेट पे कि आजकल तो ऑनलाइन ये सारे काम हो रहे हैं। देखें, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, लेकिन हर वक्त का हर चीज का एक तोड़ मौजूद होता है इन लोगों के पास। जब वो यहां से कराची शिफ्ट हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी चीजें बेहतर होना शुरू हुई। अब वो खड़ी होती हैं, पांव पे चलती हैं, बिल्कुल प्रॉपर है माशाल्लाह। उनके 2 बच्चे हैं, तो वो चीजें जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गई। देखें, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मैं आपको डरा नहीं रहा या मैं आपको कोई स्टोरी नहीं सुना रहा घर के, कि मैं आपको बताऊं जी मैं कोई स्टोरी सुना रहा हूं। ये सब चीजें फैक्ट हैं, हकीकत हैं, जिन्नात मौजूद हैं। यहां तक मैंने सुना हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट मी अगर आप में से कोई करना चाहे, कि इस दुनिया में इतने जिन्नात हैं, इतने जिन्नात हैं कि जब आप चलते हैं तो जिन्नात के, तो आपके फरिश्ते रास्ता बनाते हैं जिन्नात से और आप चलते हैं। तो देखिए, मखलूक तो हर जगह है, हर तरह की मखलूक है। जिन्नात भी हैं, फरिश्ते भी हैं, इंसान, चरिंद परिंद, अच्छे जिन और बुरे जिन दोनों मौजूद हैं। अच्छा देखिए, मैं जब भी इस तरह की कोई टॉपिक डिस्कस करता हूँ या बात करता हूँ ना, तो कोई ना कोई इस तरह का इंसिडेंट हो रहा होता है। मतलब मेरे साथ कोई ख्वाब में ये वो लटर पटर, हम वो तमाम चीजें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। लेकिन हाँ, मैं ये आपको बता दूं कि आगे की एपिसोड्स जो हैं वो बहुत ही मजेदार होने वाली हैं। अच्छा, ये तो हो गई आपकी जो यानी जो आपके पहले, आपसे पहले रह रही थी उनकी स्टोरी। अब आपके बाद जो आए यस, उनकी स्टोरी वो हम बाद में बताएंगे एंड पे। मैं आपको ये बताता हूँ कि हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। मेरी बात सुने, आपकी तो यही स्टोरी बहुत लंबी है, आप लोग तो बहुत अरसा रहे हो यस, उधर, मैं ठीक तो है? कोई 17 साल रहा मैं हूँ। ये कहना चाह रही हूँ कि जो आपसे पहले और जो आपके बाद है, अच्छा, मैं बाद वालों का उसकी- थोड़ा सा आइडिया दे देता हाँ। हूँ और फिर हम इस व्लॉग को एंड करके कल दोबारा से इस पॉडकास्ट को एंड करके कल दोबारा इस पर पॉडकास्ट करेंगे। अच्छा, जो हमारे बाद आए ना, वो घर बिक गया। जब वो घर बिका तो वो एक बंदे ने ले लिया जो उसी एरिया में रहता था और वो घरों का काम करता था। वो घर लेता था, उसको रेनोवेट करता था और रेनोवेट करके आगे दोबारा बेचता था। अच्छा, उसने वो घर ले लिया, उसको कोई आइडिया नहीं था। अच्छा, उसके लेने से पहले इस तरह हुआ कि उसमें कुछ किराएदार भी आके आबाद होने की कोशिश की, लेकिन वो आबाद नहीं हो पाते थे। किसी को कोई चीज नजर आती थी, किसी को कुछ हो जाता था, किसी को कोई साया नजर आता था, किसी को प्रेशर आता था, तो वो छोड़ जाते थे, वो घर आबाद नहीं हो आपने रहा था। कहा था कि वो मैं बताऊंगा, एक यानी वो बाहर जो चला कुछ गया। कमरे ऐसे थे, है ना? बेसिकली देखें, तो अगर उन्होंने ये बताएंगे ना कि उन्होंने वो नहीं, दूसरा वो वाला बाद में हुआ ना। अलग, हाँ, देखें, बेसिकली पूरे घर में हमने हर जगह पे चीजें देखी हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने हर कमरे में चीजें फील की हैं, हर कमरे में चीजें देखी हैं, पूरी छत पे चीजें देखी हैं, उस पूरे घर में चीजें थी। इवन जो है ने इस घर में भी फील हाँ। किया और मैंने भी इस घर में भी फील किया। हमने क्या फील किया हम बताएंगे, हमने हम क्या बताएंगे देखा आपको। है, आंखों से देखा मैंने है। नहीं देखा, मैंने देखा नहीं है, बट हमेशा जब भी मेरे साथ हुए सोते हुए हुए। यस, मैंने आंखों से चीजें देखी है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, तो मैं तो सब चीजें पता और हूँ। इवन जब जोहेर मेरे साथ होते
तब नहीं होता मेरे हाँ साथ। जी, यस। जब जोहेर सुबह को चले जाते हैं ऑफिस और जब मैं तब सोती हूँ तब मेरे साथ होता है। और जब अनम घर गई होती है तो मेरे साथ लाजमी कुछ ना कुछ होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से ये चीजें ठीक है। अच्छा, मैं आपको स्टोरी सुना रहा था उस घर की। उस घर में हुआ ये कि जिस बंदे ने वो घर खरीदा, पहले तो उसने किराए पे चलाया, किराए पे नहीं लग रहा था। अच्छा, उसको आइडिया नहीं था इस चीज का। फिर मोहल्लेदारों ने उसको बताया कि भाई इसमें कोई चीज है। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ, वो करता क्या था, वो बंदा घर रेनोवेट होता था, रात को उधर ही सो जाता था कभी कभार, और सो के सुबह उठता था, फिर मजदूर आते थे, फिर रेनोवेट स्टार्ट होना शुरू होता था। अच्छा, अब आसपास वाले सारे जानते थे उसको। हमारे बिल्कुल घर के साथ वाले जो थे उनको भी पता था हमारे घर की हकीकत, हमारे घर की हकीकत पूरी ग्वाल मंडी में पता थी कि एक घर बड़ा हैवी है, इसमें इश्यूज हैं, ये हैं वो हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इश्यूज हुए थे, वो हम आपको बताएंगे। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, सबसे फनी पार्ट, उसके बाद हम इस ब्लॉग को आज एंड कर देंगे। अच्छा जी, हुआ इस तरह कि वो बंदा रात को काम करा के अपने घर पे ही सो गया, जो हमारा घर था पुराना, उसमें रात को कोई 2:30 या 3 बजे का वक्त था। जो हमारे साथ वाले भाई हैं वो सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर निकला घर से। तो कहते थे मैं बाहर निकला तो मैं मेन रोड पे गया, तो मैंने मेन रोड पे देखा साइड पे कोने में वही शख्स जो अपने घर में सो रहा था, वो उधर कोने में सो रहा था जमीन के ऊपर। कहते मैंने उसे देखा, मैंने उसे पहचान लिया कि तो वही शख्स है। कहते मैंने उसे उठाया कि भाई इधर क्या कर रहे हो, इधर क्यों सो रहे हो, रोड पे क्यों सो रहे हो, तुम्हारा तो घर यहाँ पे भी और भी उसकी प्रॉपर्टीज है। तो वो बड़ा परेशान होकर उठा, वो बताते हैं घबरा के, और मुझे उसे देख के कहता है उस बंदे को कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, तुम कहां से आए हो उस घर के अंदर। तो वो कहते हैं भाई मैं घर पे नहीं, ये रोड है, तुम रोड पे लेटे हो। फिर वो परेशान होकर उठा, जब वो उठा तो उसने देखा वाकई रोड पे सो रहा था। फिर उसको ये महसूस हुआ कि हाँ भाई कुछ है। तो स्टोरी कट द स्टोरी शॉर्ट ये हुआ कि जो भी चीजें थी अंदर, उन्होंने उसको उठाया, और उठा बाहर के फेंक बाहर दिया। रोड पे फेंका जी। उसको रोड पे फेंका और वो रोड पे सो रहा था, उसको पता ही नहीं था। फिर इस घर के टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुए, फिर इस घर के दो हिस्से किए गए, फिर इसमें पढ़ाया गया, फिर इसमें लोगों को बुलाया गया, फिर उस हिस्से को अलहदा किया अच्छा मुझे गया। बताइए कितने सालों पुराना घर होगा? देखिए मैं इसमें रहूं कोई, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 17 साल रहा हूं, ठीक है जी। 17 के बाद भी अभी 11 साल हो गए, 27 साल तो ये हो गए। उससे पहले भी अगर मैं कहूं तो 17 साल और पीछे ले जाएं तो मेरे ख्याल से ना करते कोई 50-60 साल पुराना घर है ये। और इसमें सबसे सबसे ज्यादा जो हॉन्टेड जगह थी वो इसमें एक गैलरी थी, कहाँ थी, क्या था, कैसे थी, क्यों थी, मैं सब बताऊंगा। हम इवन इनके साथ बहुत सारे घर हैं, उनमें कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, सिर्फ इन्हीं के ही घर में ऐसा था। जी, इवन तो यहां तक है, एक बार एक बुजुर्ग को बुलाया गया था वहां पे, तो हमारे घर से आगे थोड़े से एक और 2 4 5 7 घर छोड़ के आगे नहीं तो एक घर था, वो मेरे दोस्तों का था। तो उनको भी इस तरह के इश्यूज फेस होते थे, कभी नलका ऑन हो जाना, कभी लाइट ऑन हो जाना, कभी नलका गिर जाना, कभी प्लेट गिर जानी। तो उन्होंने एक हाफिज साहब को बुलाया, वो हाफिज साहब हमारे घर भी आते थे। तो जब वो उस गली में आए हैं और उन्होंने दरवाजा खोल के गाड़ी का पाँव रखा है नीचे, तो ये उनका कहना था कि ये इलाका इतना भारी है, इतना भारी है कि अगर आप मेरे जैसे हजारों लोग भी बुला लें तो वो इस चीजों को कैद नहीं कर सकते। यानी भारी का क्या भारी से मतलब? मुराद वहां पे बहुत सारे लोग, बहुत चीजें थी वहां पे। वहां लोग पे मतलब जिन्नात। जन्नात, वहां पे जन्नात का एक जो जिसकी वजह से जन्नात थे वो पुराना एरिया था, पुराने एरिया में जन्नात का बसेरा होता है। और सुनने में आता है कि वो सारा एरिया जो था वो खेत होते थे पहले, बहुत पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमारे बड़ों के बड़े हमें बताते थे कि वो खेत होते थे, वहां कोई नहीं होता था। मैं इससे रिलेटेड आपको फप्पो के घर की भी एक स्टोरी सुनाऊंगा, वहां पे भी एक शोगल होता था इस तरह का, मैं वो बताऊंगा आपको। फिर उसके इनकी फुप्पो भी उधर ही पास दो तीन घर छोड़ के ही यस, रहती थी। उसके अलावा सुनने में आता है कि इसकी बैक साइड जो थी वो सारा कब्रिस्तान हुआ करता था। तो अब वो उससे है या जैसे भी है, लेकिन वो क्या स्टोरी थी सब चीजें आपको बताएंगे। लेकिन ये स्टोरी बहुत मजे की होने वाली है। अगले उसमें अपना हमारे पॉडकास्ट में हम रोज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसमें चीजें आपको बताएंगे और डिफरेंट स्टोरीज को भी इसमें लेके आके आपको बताएंगे। और कोशिश करेंगे आपसे सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कोई व्यूज लेने अच्छा के लिए नहीं ये करेंगे। क्या सही होता है कि वो ज्यादातर मिठाइयाँ खाते हैं, मिठाइयों पे आते हैं? नहीं देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है हरगिज। क्योंकि मैंने निदा यासिर के एक कोई आ रहा था उनका प्रोग्राम, उसमें सुना था कि ज्यादातर रात के वक्त में मीठे वो पे मीठे पे आते हैं, मिठाइयाँ, वो मिठाइयों की इवन दुकानों पर आते हैं, मिठाइयाँ सारी लेके चले जाते हैं। देखिए मैं अगर आपको सच बताऊं ना तो ऐसा कुछ ये नहीं है। देखिए मैं आपको एक अपना, आप अपनी नेचर ले लेना, इंसान की नेचर। इंसान की नेचर क्या है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को मीठा नहीं पसंद, किसी को खेलना पसंद है, किसी को रेस्ट पसंद है, किसी को सोना पसंद है, किसी को जल्दी जागना पसंद है। तो हर तरह की नेचर के लोग, यानी हर तरह की नेचर के जिन्नात भी मौजूद होते हैं। तो मैं अगर आपको सच बताऊं तो अब मुझे ना यहाँ पे बैठ के डर लगना शुरू हो गया। मुझे फीलिंग्स आ रही है कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है इधर उधर से, मुझे ये लग रहा है कोई पर्दा तो नहीं हिल रहा। तो मैं सच कह रहा हूँ आपको, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए मेरे रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए, तुम देख सकती हो कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसको जब हम डिस्कस करते हैं ना
तो मतलब मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा वो होता है। तो खैर एनी हाउ, मेरे ख्याल से आज का पॉडकास्ट को हम यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मुजस्मे बने हुए हैं बड़े बड़े। तो हमें लगता है कि हमें इसको आज ब्लॉग को, और मुझे सीरियसली फीलिंग्स आ रही हैं कि जैसे हमारे आसपास कोई कुछ मौजूद है या कुछ इस तरह का है। यानी हमने किसी को तंग करने के लिए नहीं कहा हाँ जी। है। तो अगर आप लोगों को कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज आई एम रियली सॉरी। हाँ, हम हरगिज किसी को तंग नहीं कर रहे, हम बस आपको अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। खैर नहीं आओ, हम इस व्लॉग को भाई एंड करते हैं अब यहाँ पे अपने पॉडकास्ट को। हम आपसे कल दोबारा मिलेंगे अपना एक नए। ख्याल रखिएगा, दुआ में हाँ। याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।